नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए के फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मैं आज सभी के लिए आज की इस वीडियो में क्लास 10th गणित का दोस्तों आप लोग के लिए पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जी हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्याएं का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2023 में गारंटी 100% दोस्तों आएगा आप सभी के लिए। तो यह चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन बन सकता था सभी क्वेश्चन का भंडार लेकर हाजिर हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा ताकि इस चैप्टर को दोबारा आप सभी को पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसमें सभी प्रश्न दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ऑब्जेक्टिव वे में है, लेकिन इनमें से कुछ प्रश्न दोस्तों वन लाइनर भी आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है और आपको सोल्व करने के लिए भी आ सकता है। तो सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो क्लास 10th 2023 फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम से, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इससे पहले हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सभी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला दिए है, उन सभी का वीडियो प्रोवाइड कर दिए है। नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उन सभी को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, तो उन सभी को मैं यहाँ पर एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए यहाँ पर आंसर भी मेंशन है और कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी यहाँ पर मेंशन है। तो आंसर से मतलब नहीं है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगा, बट इस वीडियो को समझना, इस वीडियो से सभी प्रश्नों को समझ कर एक एक चीज़ समझ जाना वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि एक बार अगर समझ जाते हैं तो ये चैप्टर को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहला सवाल, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दोस्तों ये सवाल 2019 देख सकते हैं 2013 में पूछा गया सवाल है और इसका आंसर भी मौजूद है, बट मैं आप सभी को जितना सारा क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा, जिनको व्याख्या करना जरूरी होगा, जरूर एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ समझ के पढ़ना है ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैथ दोस्तों रटने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि रटिए मत, समझिए, तभी आप एग्जाम के समय में अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच, मान के परिमेय संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और नीचे वाला जो q इज नॉट जीरो, यानी कि नीचे जीरो नहीं होगा, जैसे कि 1/2 आपका 2, 3, इन ये सभी जितने सारे जो नंबर्स है ये सभी क्या हो गए दोस्तों, परिमेय संख्या ये होते हैं। तो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच मान के चले 2/3 और एक ले लेते 4/5, तो इनके बीच अगर हम लोग चाहें ना तो अनलिमिटेड परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या बोल रहा है कि होता है, तो दोस्तों अनंत, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, जो कि आंसर भी मौजूद है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभाज्य संख्या पूछा है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कि क्या है दोस्तों, किसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जो एक अवयव के अलावा किसी और संख्या से डिविजिबल ना लगे, यानी कि वो भाग ना लगता हो, ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो देखिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन बी को ध्यान से देखने पर 16 जो कि 1 से लगता है, 16 से लगता है, 4 से लगता है, 8 से लगता है और दोस्तों 2 से लगता है। इस टाइप से 16 बहुत सारे लोगों से भाग जा रहा है, बहुत सारे नंबर से। 15 उसी प्रकार से 3 से जा रहा, 5 से जा रहा, 15 से जा रहा। उसी प्रकार से 33 को देखा जाए 3 से जा रहा, 11 से जा रहा, 33 से जा रहा भाग। लेकिन जो 29 है दोस्तों सिर्फ ये 1 और 29 से ही लगता है। ऐसी सभी संख्याएं जो सिर्फ खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना लगे, ऐसी सभी संख्याएं क्या होते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में टोटल 100+ आप सभी को MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे इस चैप्टर का, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो प्लीज़ यार वीडियो में बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा है, 0.3, देखिए 3 पर बार है दोस्तों, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो 0.3 पर बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है। तो देखिए इसका लघुत्तम रूप पूछा है, तो इस टाइप के सवाल को हम लोग x मानकर बनाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है x मानकर इसको बना सकते हैं। तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। बट इसको शॉर्ट वे में अगर सोल्व करने का तरीका है क्या, बिल्कुल है दोस्तों।
देखिए 0.33 पर बार है, एक संख्या रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद। तो दोस्तों जब एक संख्या रिपीट हो रहा है तो देखिए कितना एक संख्या रिपीट हो रहा है, कौन सा संख्या 3, तो 3 को ऊपर में लिखना है और उसके बाद एक 0 लगा देना है। और दोस्तों एक संख्या रिपीट हो रहा है तो इसके नीचे 9 दे देना है और एक 0 यहाँ पर भी लगा देना है। तो इस प्रकार से जब इसको डिविजिबल कीजिएगा, भाग दीजिएगा, ऊपर नीचे घटाइएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/3। इस प्रकार से शॉर्ट वे में इसको याद रखना है, यहाँ यूँ कहे तो बनाना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा नंबर सवाल 7 + 3√2 है, क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या है। तो देखिए 7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन 3√2 जो कि अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार के संयोजन में इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इरेशनल नंबर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा सभी प्रूव करने के लिए भी आता है कि 7 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में जो कि सब्जेक्टिव मोड में आएगा, उसका भी मैं आप लोगों को आगे कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपके जेक बोर्ड में अगर आप जेक बोर्ड के स्टूडेंट हो और किसी भी बोर्ड है तो ऑब्जेक्टिव का भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो 40 नंबर का जो कि ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल निभाएगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या पूछा गया है। √5 अपरिमेय है, 2√3 भी अपरिमेय है और 4√5 भी अपरिमेय है, लेकिन √16 जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 रूट के अंदर से निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 5, 15 और 20 के लॉस और मॉस का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों 5 और 15 और 20 के लॉस निकालते हैं कैसे, तो पहले इसका लॉस निकाल लीजिए। 5, 15, 20 का सबसे पहले लघुत्तम लेंगे तो 5 के 5, 5 या 15 और 5 या 20, यानी कि 5 या 15, 5 या 20। तो इसका लघुत्तम, इसका जो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। और इसका जब मॉस यानी कि एचसीएफ निकालेंगे तो 5, यहाँ पर 5, इसमें सभी में 5 कॉमन आ जाएगा। तो जब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 5:20। इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 1:4 हो जाएगा। कितना होगा, 1:4। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी किया गया है, बट ये क्वेश्चन का आंसर जो कि यहाँ पर रॉन्ग है, इसको आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए पूर्णांक m के लिए सम संख्या मतलब 2m होगा दोस्तों, क्योंकि m का मान अगर 1 लेंगे तो सम संख्या 2 आएगा। अगर m का मान यहाँ पर हम लोग 3 लेंगे तो 2 के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम संख्या 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2m जो कि करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौस क्या होगा। देखिए p तथा q दो अगर अभाज्य संख्या होगा तो मान के चलिए कोई एक दो अभाज्य संख्या मान लेते हैं, 3 और 5 दो अभाज्य संख्या है। तो हमेशा कोई भी अभाज्य संख्या रहे, दो अभाज्य संख्या का मौस जो है हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि दोनों के बीच का जो दोस्तों सबसे कॉमन आता है इसमें एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते, क्वेश्चन नंबर 9, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो दोस्तों 0 और 50 के बीच है टोटल 25 विषम संख्या है। दोस्तों इसको जो सोल्व करना पड़ेगा, जब सब्जेक्टिव वाला बताएंगे तो आप लोगों को सोल्व करने सिखाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए अपरिमेय बोल रहा है कि नहीं है, तो देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, बट ये जो दोस्तों परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 121 रूट के अंदर से बाहर आ जाता है 11 का, जो कि ये स्क्वायर रूट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं उसी तरह से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को देखने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले सभी भिन्नों में देखिएगा दोस्तों, एक ही चीज देखना है, नीचे वाला पार्ट, यानी कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हर में अगर 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप में है, तो वो यानी कि नीचे अगर 2 का मल्टीपल 2 गुना है या 5 गुना है किसी भी भिन्न में, तो वो शांत होगा उसका, नहीं तो अशांत होगा। तो देखिए सभी में ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 या 5 गुना नहीं है, नीचे इसमें भी नहीं होगा 2 या 5। यहाँ पर देखिए 2 तो है,
बट यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये जो है अशांत होगा जब इसको सोल्व करेंगे कटाएंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में 6 और 15 है दोस्तों। यहाँ पर जब इसको तोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इस टाइप के लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों ये भी शांत होगा, यहाँ पर ये भी शांत है और ये भी शांत है और ये भी शांत है। पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जो कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, बट यह इसका जो राइट आंसर ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए दिया है जो कि गलत है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल दोस्तों 4 होता है। ऑप्शन डी याद रखना है। दो संख्याओं ए और 18 का लॉसो तथा मौसो 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल लॉसो इंटू मौसो होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो ए दो संख्याओं ए और 18 का लॉस तथा मौसो 2 है, तो दोस्तों इसका ए का मान निकालना है। तो ए इंटू 18 लॉस तथा मौसो का गुणनफल कितना होता है, तो लॉस तथा मौसो कितना बोला है कि लॉस तथा मौसो बोल रहा है कि 2 है, तो इसका दो दो ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर ए का मान, तो ए और 18 का लॉस तथा मौसो बोल रहा है कि 2 है, तो ए का मान कितना होगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो ये आपका आंसर 4 आएगा, ऑप्शन सी होगा। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वो 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो देखिए पश्चिम जाने के लिए इधर मान के चली गया कोई आदमी यहाँ से, और उसको 24 मीटर पश्चिम जाता है, फिर वो पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर मान के चलिए इधर आ गया उत्तर, 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब मान के चले कोई ए पॉइंट पर था बी और यहाँ पर सी ले लेते हैं, तो ये वाला निकालना आपका ए सी। तो यहाँ पर इसको पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए ए बी, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, यानी कि ये 24 हो जाएगा, और 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि ये 10 हो जाएगा। तो ये वाला फाइंड करना है, ये वाला आपका फाइंड हो जाएगा। तो कैसे फाइंड होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 576 होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको जब जैसे ही हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो आगे सोल्व करने पर हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों को यहाँ पर 676 होगा, और 676 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, ये आपका होता है 26 का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल 3.27 पर देखिए 27 पर बार है, यानी कि 27 जो कि रिपीट हो रहा है, तो ये किस टाइप की संख्या होगा। तो दोस्तों ये जो एक परिमेय संख्या होगा, इस टाइप की संख्या, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और देख सकते हैं सभी के सभी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए सवाल है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए 6/15 दोस्तों जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 3/5, यानी कि यहाँ पर 5 मल्टीपल है यार, हमने क्या बताया कि 2 पर पावर 5 ए 2 पर पावर एन या 5 पर पावर एम के रूप में होगा, तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका कैसा होगा, तो ये शांत होगा, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, यहाँ देखिए अभाज्य पूछा है, तो ये भाज्य है, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ऑप्शन सी यहाँ पर जो कि अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन सा परिमेय अपरिमेय है, तो दोस्तों अपरिमेय यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अपरिमेय है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर अपरिमेय है। चलिए ये सभी अपरिमेय वाला आप लोग एक ही जैसा है, आप लोग कर लीजिएगा, बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या है। तो देखिए महत्तम समावर्तक मतलब HCF, ये दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है वही आंसर होगा। तो इसको जब तोड़ेंगे 6x पर पावर 4 इसको y, तो दोस्तों इसको जब हम लोग तोड़ेंगे 12xy, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12xy में से देखिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, यानी कि 6 होगा पक्का, यहाँ से एगो x, यहाँ पर एगो x, यहाँ से y, यानी कि 6xy, इसका आंसर क्या होगा 6xy, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा। तो दोस्तों 64 के वर्गमूल, यानी कि 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 64 के घनमूल कितना होता है दोस्तों 4 होता है। जब इसको भाग देंगे 8 को 4 से तो कितना आएगा 2 आएगा। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं दूसरा कलर, ताकि दिखे आप लोग को सही, ये हरा वाला ले लेते हैं। चलिए इस टाइप से, तो ये आपका इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं √10 × √15 बराबर है।
तो दोस्तों √10 और √15 को जब गुना करेंगे तो क्या होगा 150, √150 होगा। और 150 में से जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये जो कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका दोस्तों आप लोग को जब तोड़ेंगे तो हम लोग अंदर वाला पार्ट को क्या ऐसे लिख सकते हैं 25 × 6 आराम से लिख सकते हैं। 25 का रूट बाहर निकल जाएगा तो √6 हो जाएगा 5√6। तो आंसर इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल 0.32 के पावर बार को p/q के रूप में जहाँ p/q पूर्णांक है तो लिखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 29/90। इसको कैसे बनाना है तो आप लोगों को इसका जो कि पता होना चाहिए दोस्तों, इस पर ये किस टाइप से बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए संख्या 23.43 पर पावर बार को p/q के रूप में जहाँ p/q पूर्णांक है तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा 2320/99। ये सभी सवाल में आगे आप लोगों को बताएंगे, जो कि इसका जो सब्जेक्टिव वाला जो वीडियो लाएंगे उसमें। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सबसे पहले इन सभी नंबर्स का क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। तो यहाँ पर फिर से एक बार चलेगा 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। अब सबको गुना कीजिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 5 = 80, 80 × 224, सॉरी 240। तो दोस्तों 240 आया इसका एलसीएम। बट यहाँ पर पूछा है क्या कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना से भाज्य हो। तो दोस्तों 240 इसका जो कि एलसीएम हम लोग जब लिए तो ये कौन सा नंबर रहेगा जो मतलब टोटल जो कि इन सभी नंबर से पूर्ण तो क्या होगा भाज्य लगेगा। तो दोस्तों जब 240 इसका एलसीएम हुआ तो इसको इसको जब हम लोग इसका तोड़ेंगे या यूँ कहे इसका फैक्टर निकालेंगे तो देखिए ये पूर्ण वर्ग एक छोटे से छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको तोड़ देंगे। जैसे कि या तो यूँ कहे ऐसा करते हैं, 16 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 यहाँ पर ले लेते हैं। और यहाँ पर 20 को क्या लिख देंगे 4 × 5, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 24 को क्या लिख देंगे 4 × 6। तो यहाँ पर 4 और 4 और 4 यहाँ पर से मिल गया तीनों से। और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या क्या नहीं मिल रहा, तो जो यहाँ पर तीनों से मतलब स्क्वायर जब निकालेंगे तो तीनों से 4 4 एगो मिलेगा और एगो 5, इसमें एगो 5 चाहिए और इसमें भी एगो 5, एगो 6 चाहिए और 5 × 30 यानी कि 240 गुना अगर 30 यहाँ पर अगर किया जाएगा, इसमें अगर यूँ किया है तो 240 गुना यहाँ पर अगर 5 किया जाएगा तो इस प्रकार से उसमें साथ में गुना 6 किया जाएगा। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 36 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो ये किससे भाज्य होगा, तो दोस्तों अभाज्य संख्याओं का योग। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस सभी संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का योग देखिए इसको ऐड कर लीजिए। तो ये जब ऐड करेंगे 3 × 4 4 और 8 × 4 12, 12 और 6 18, 18 और 9। तो दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 27। तो यहाँ 27 जो कि दोस्तों ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल 3 से भाग कौन लगेगा 6 लगेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों इसको सोल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 80 आएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान सवाल है। और आपको अगर नहीं सोल्व करना आता तो व्हाट्सअप कीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में आकर मैं इसको सोल्व करके आपको भेज दूंगा। x⁻n+1 का एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या है, एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, या एक ऋणात्मक पूर्णांक है, या एक धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक विषम पूर्णांक होगा। नेक्स्ट सवाल, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित कर, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए उसी प्रकार के सवाल, काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 2n और 5m के रूप वाला कौन सा है, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या है? तो दोस्तों रूट n तब क्या हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या होगा कभी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब रूट n के यहाँ पर रूट 2 लेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा, और रूट अगर 25 लेंगे जो कि एक परिमेय संख्या होगा, तो कभी प्राकृतिक संख्या तो होगा ही, साथ में अपरिमेय संख्या भी होगा। 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, या एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन बी। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिए। एक्स पावर n प्लस वन का एक गुणांक एक्स प्लस वन है सिर्फ तभी n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों जब ये तभी पॉसिबल है जब n एक विषम पूर्णांक होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो काफी आसान सवाल है दोस्तों। परिमेय संख्या बोला है, कौन है? तो देखिए ये दोनों कट जाएगा तो टू की एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो आपको बताना है, काफी आपको पहले ही बता दें, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो दोस्तों हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये याद रखना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालना तो 15 गुना 90 हो जाएगा, यानी कि इसको जब गुना करेंगे तो 15 गुना जब 90 कीजिएगा तो आपका 1350 आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। पाई, तो देखिए पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो कि हम लोग 3.14 लेते हैं या फिर 22/7 लेते हैं, लेकिन ये फिक्स वैल्यू नहीं देता है, इसलिए पाई क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। √7 एक खाली जगह संख्या है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्या होगा यहाँ पर? अपरिमेय। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो √5 क्या है? तो इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, ये सभी एक ही टाइप के सवाल है, इसको स्किप कर रहे हैं। तो देखिए ये एक ही टाइप का सवाल था, इसीलिए स्किप कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान क्या होगा? ये दोस्तों मॉडल क्वेश्चन, आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन 2016 और मॉडल सेट क्वेश्चन सेट 1 2015 में भी ये क्वेश्चन था। तो देखिए इस टाइप के सवाल अगर आपके एग्जाम में आ गया तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले इसका गुणनखंड लेना है, फिर x का वैल्यू निकालना है। देखिए x² - 5x + 4 = 0 है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है दोस्तों? x² - 4x करना है और -x + 4 = 0 करना है। तो जैसे ही x - 4 यहाँ कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो x - 4 यानी कि x - 1, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? देखिए x - 1 और x - 4 = 0 होगा। तो इस प्रकार से x बराबर 1 और x 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों को दोनों क्या आया दोस्तों? दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या आया 1 और 4, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? काफी आसान, आप लोग आंसर दे सकते हैं। अब 48 भी दे सकते हैं। 49 देखिए अपरिमेय संख्या पूछा है, आप लोग दे सकते हैं। 50 देखिए 50 वाला क्वेश्चन क्या पूछा था? वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तीनों की प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तो इस प्रकार से एक चक्कर लगाता है 3 धावक, तो यहाँ से कोई एक स्टार्ट करता है, उसको 3 घंटा लगता है एक बार चक्कर लगाने में। कोई एक स्टार्ट करता है, उसको 4 घंटा, कोई एक स्टार्ट करता है, उसको 8 घंटा। तो तीनों के तीनों एक ही जगह पर कब मिलेगा? तो ये तीनों का क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आप सभी का जो कि एलसीएम आएगा 4 × 12 = 24, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 24। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 24 घंटे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, भाज्य। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? भाजक होगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आएगा। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, आप लोग बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? वही सवाल। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो दोस्तों 625 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? 25 के पावर में स्क्वायर लिख सकते हैं, और दोस्तों 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 की पावर 4, यानी कि 625 5 के फॉर्म में कितना? 4 घात रखता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ये आपको बताना है, आपको आंसर भी यहाँ पर दिया है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो ये दोस्तों आपका हमेशा अपरिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है। वही रिपीट हो गया दोस्तों। √3 है, तो √3 क्या है? तो √3 दोस्तों आपका एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी कुछ सवाल यहाँ पर रिपीटेड हो गया है,
देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच मतलब इसमें जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, सभी के सभी यहाँ पर मेंशन किया गया है। 62 देख सकते हैं, परिमेय संख्या 2^3 इंटू 5^2 का दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा? तो दोस्तों 2^3 और 5 के पावर के फॉर्म में है, तो ये शांत होगा। आप लोगों को पहले ही बता दिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 22/7 क्या है? तो 22/7 दोस्तों एक अपरिमेय संख्या और परिमेय, जब इसको बेटे में लिखेंगे तो ये परिमेय होगा, और जब इसको पॉइंट में लिखेंगे पाई का वैल्यू जब होता है दोस्तों, तो वो अपरिमेय होता है, याद रखिएगा। यदि भाग एल्गोरिथम इतना है तो a बराबर 72, b बराबर 9, तो r का मान कितना होगा? तो दोस्तों a का मान 72 और b का मान यहाँ पर दिया है 9 दिया है, तो q यहाँ पर कितना आएगा और r कितना आएगा? तो यहाँ पर 8 बेशक देंगे, तो 8 9 72, यहाँ r का मान 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इस टाइप से इसको बनाना है। महत्तम समावर्तक ए बी, लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर क्या होगा? तो दोस्तों महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोस्तों ये आपका क्या होगा? ए बी, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा दोस्तों? ए गुना बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर नीचे संकेत भी दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशांत है? तो ये सभी एक ही टाइप के सवाल है, एक दो को क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसके लिए सॉरी। और आप लोग इसको देख लीजिएगा। 11/25 का दशमलव प्रसार होता है, तो दोस्तों इस टाइप के सवाल को भाग देना है डायरेक्टली, नीचे वाला को ऊपर वाला से भाग दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.44, इसका आंसर होगा। इसको भी भाग देके, इसको शांत और अशांत पूछा है, तो 24 2 के पावर वाला यहाँ पर देखिए 24 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको हम लोग 4 गुना 6 लिख सकते हैं दोस्तों, और 4 गुना 6 जिसको लिख सकते हैं, ये 2 के पावर में होता है। तो 2 के पावर में जब है तो ये बेशक क्या होगा? तो दोस्तों ये आपका शांत होना चाहिए, यहाँ पर अशांत किया गया आंसर में, बट इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी सारा क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीटेड हो गया है, लेकिन सभी के सभी एक बार मस्ट टू मस्ट देख लीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह का आप लोग को सभी चैप्टर का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 में से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, बट कोई नहीं, जो भी रिपीटेड हुआ है उसको दोबारा एक बार देख लीजिए, ताकि आपका जो कि रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1.62 क्या है? ये सवाल 95 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट में दिया है और ये फिक्स वैल्यू है, रिपीटेड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? ये एक परिमेय संख्या है बिल्कुल। 1.62 को हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो 162/100 लिख सकते हैं, तो इसका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को क्या कहते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन कहते हैं, ऑप्शन ए। काफ़ी बार पूछा गया है, ये इसको याद रखिएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या भी होते हैं, कभी कभी अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए आंसर कितना गलत है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय कभी नहीं होगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा? तो अंतर दोस्तों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर जो है दोस्तों हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन बी होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? तो ये भी आपका दोस्तों अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्लास 10th मैथ, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th मैथ का ये पहला चैप्टर आपका चैप्टर 1 था, और इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन बन सकता था सभी का सभी क्वेश्चन, और सभी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर का ही सवाल था। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है, और यह पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी 1 पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए, AK फॉर स्टडी 1 सर्च कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों होप करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।